अब मेरी बात सुन दोस्तों, हमने क्या पढ़ा, न्यूरॉन क्लियर पढ़ा, जीरो कर लिया, बेटा क्लियर पढ़ा, देन मेलेंजीज हमने पढ़ लिया, और मेलेंजीज के साथ साथ दोस्तों हमने वेंट्रिकल को अच्छा पढ़ा। ठीक है, वेंट्रिकल को हमने अच्छा पढ़ा, सीएसएफ कैसे बनेगा उसको अच्छा पढ़ा। और अब देखो हम सबसे अच्छी बात करने वाले हैं ब्रेन, और ब्रेन को हम कल देखेंगे, ब्रेन के पार्ट कितने हैं, लोब कितने हैं, उनका काम क्या है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं ब्रेन से जो नर्व निकलती है, दैट इज द क्रेनियल नर्व। उसको क्रेनियल नर्व कहा है दोस्तों, ठीक है, क्रेनियल नर्व भी कहा है बेटा। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, ब्रेन से निकलने वाली क्रेनियल नर्व, ब्रेन की जो क्रेनियल नर्व होती है दोस्तों, उनके जो नंबर्स हैं वो 12 होते हैं। कितने होते हैं नंबर? 12। ठीक है, 12 क्रेनियल नर्व होती है हमारी, 12 रोमन संख्या में। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये क्रेनियल नर्व हमारे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इनमें से कुछ दोस्तों सेंसरी हैं, कुछ दोस्तों मोटार हैं, और कुछ मिक्स है। अब सिंपल बात, आपका एग्जाम है, आपका एग्जाम लखनऊ में आ गया सेंटर, ठीक है, और आपने कमरा लिया, और कमरा नंबर 128 आपका, ये देखो दैट इज द सेंसरी, 1 2 8 सेंसरी। ठीक है, अच्छा, पुराने जमाने में मोबाइल नहीं होता था, टेलीफोन नंबर होता था, टेलीफोन के नंबर इक्वल 4 या 5 या 6 नंबर होते थे लास्ट। ठीक है, तो ये लो, अब आपका नंबर जो है 346 11 12, ये लो 3 नंबर की, 4 नंबर की, 6 नंबर की, 11 की और 12 की दोस्तों, मोटार है। अच्छा बच्चा क्या करेगा, सेंसरी को 128, 346 11 12, मिक्स को याद करने की जरूरत नहीं, जो बच गया प्लीज रिमेंबर वो मिक्स है। हमें एग्जाम को भी संभल देना है ना, बल्कि नोट्स दूसरों को दिखाने के चक्कर में कि नोट्स हमने अच्छे लिखे, नहीं ये मार देगा। और जिन्होंने अच्छे लिखे उन्होंने क्या लिया आज तक, दिखाने के चक्कर में नहीं पढ़ना अपने को ओरिजिनलिटी पर रहनी है और क्वालिटी पर रखनी है कि क्वालिटी क्या मिल रही है। नोट्स गया बाहर में, ठीक है, वो सीधा डायरेक्ट दिमाग में डालते, ऐसे बोला करो तुम तो। क्लियर है ना बेटा? अब मेरी बात सुनना, अब मैं प्रतिदिन पढ़ते आपके साथ, अब सेंसरी मोटार में बार बार बताने की जरूरत नहीं कि ये चीज सेंसरी है, ये मोटार है जी, बीच इसमें दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं, सबका इक्वलिटी में लेंटर लगाती है। अब देखो, अब आप हमें करना क्या, हमें कुछ भी नहीं करना दोस्तों, बस हमें अपना दिमाग चलाना है, और बस आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी देखो आपका दिमाग कैसे चलेगा, उसके लिए मैं आपका जो है ध्यान है वो लगाना चाह रहा हूं। ये कल पढ़ेंगे, बाकी सब हमारी ब्लड सप्लाई ये सब कल देखेंगे। ठीक है, ये देखिए आज जो चीज है काम की, दैट इज द हमारे पास है, वो है आपकी क्रेनियल नर्व। ये देखिए आप, ठीक है, क्रेनियल नर्व 12 आपके सामने लिखी है। ठीक है, ओल्फैक्टरी आपके सामने है, ऑप्टिक के सामने है, ओक्लोमोटार 4 नंबर की ट्रोक्लियर, देन ट्राइजेमिनल, देन एब्डू सेंस, देन फेशियल, वेस्टिबुलोकोक्लियर, ग्लोसोफेरेंजियल, वैगस, असेसरी और देन हाइपोग्लोशन। ये आपके सामने है। ठीक है, तो 12 जो क्रेनियल नर्व है दोस्तों, 12 की 12 आपके सामने है। इनमें से कौन सेंसरी है मैं नहीं बताऊंगा, इनमें से कौन मोटार है मैं नहीं बताऊंगा, इनमें से कौन मिक्स है मैं नहीं बताऊंगा। मैं बताने वाला क्या हूं सुनिएगा ध्यान से, उसको भी मैं एक लिख दूंगा, एक संबल दूंगा एग्जाम के लिए। आपको लिखना नहीं, बस आपको लिखने का समय नहीं, अभी आपका लिखने का समय आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, मैं जरूर आपको निवेदन करूंगा कि अब लिख लीजिए आप, तो आपको लिखना शुरू कर देना है। सर एक बात बताइए, प्लीज रिमेंबर, हमें समझना है चीजों को, हमें लिखने पर फोकस नहीं करना। बच्चे हमें क्या करना है, हमारी जो आई है और आई की हमारी 6 मसल है, ठीक है, 4 मसल रेक्टस हैं बच्चे और 2 मसल ओब्लिक है। ठीक है, गजब ओब्लिक है और 4 रेक्टस है। ठीक है, कुछ भी नहीं, संबल देना हमें एग्जाम को, सुपीरियर रेक्टस। मैं लिखूं या ना लिखूं रेक्टस, क्योंकि तुम्हें पता मैं रेक्टस में लिख रहा हूं तो ये रेक्टस की। ठीक है, इंफीरियर मैं लिखूं या ना लिखूं, सिंपल समझ आना। ठीक है, लैटरल मैं सिंपल समझ जाना, और दोस्तों मेडियल, और ये सुपीरियर ओब्लिक और सुपीरियर ओब्लिक। क्लियर? ये सुपीरियर और इंफीरियर दो है ना, सुपीरियर ओब्लिक इंफीरियर ओब्लिक, तो 2 और 2 + 4 6, और क्लासिफिकेशन सेम है नीरोगलिया की तरह, एक 4 एक तरफ 2, सिंपल। अब सुनिएगा, समझिएगा बातों को। सर जैसे अभी हमारा देखना, जब लड़कियों का कहीं जाना होता है, कहीं शादियां होती है, तो उनका ध्यान कहीं नहीं होता, उनका ध्यान सिर्फ नथली पर होता है, खुद की तरफ। ये देख मीडिया रेक्टस, अब ये इसकी वजह से करना, ये ना होते तो हम कर ही ना पाते। ठीक है, अच्छा कई बार देखना, अभी मेरी शादी हुई थी तो मैडम का कहीं ध्यान नहीं, मैं आगे चल रहा हूं, बांका चल रहा हूं, टेढ़ा चल रहा हूं, फास्ट चल रहा हूं, कहीं नहीं ध्यान रहता, बस अपना लहंगे पर। मैं कहीं भी जाऊं मुझे बस
बाबा रुको रे रुको, नहीं पलट जाएगा, ठीक बस, कोई मतलब नहीं। आदमी आगे चल रहा है, पीछे चल रहा है, आदमी थक गया, मर गया, मीडिया रख खुद की तरफ, बस मीडिया रक्टस। ये प्रॉपर तरीका, लड़कियां प्रॉपर तरीके से मीडिया रक्टस को काम ले, ठीक है। मैंने तो देखा है भाई, मेरे तो फेरे हुए हैं, ठीक है, दूसरों का भी नहीं कह रहा, मैं तो मेरा घर का ही एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो ये भी बात सही है, तो ये मिडिल की वजह से हो रहा, ठीक है। अच्छा लैटरल ससुरा, मेरा पहली बार सगाई हुआ तो घर वाले मुझे लेके गए, तो मुझे, अच्छा मैं भी पहली बार लड़की को देखने के लिए जा रहा था, क्योंकि ये शिक्षक पैसा रहेगा, इसमें आप कहीं देख ही नहीं सकते बात, ऐसे आपको बंद करना पड़ेगा, अच्छा ईमानदार शिक्षक को तो ऐसे करना पड़ेगा। अब मेरे को घर वाले लेके गए, मैं भी पहली बार खुश होकर लड़की को देखने के लिए गया था, तो मैं अंदर बहुत खुश था, ईमानदार, हाँ ठीक है। मेरी सगाई होने वाली थी। अरे भाई एक बात बताओ, भाई जो आदमी 24 साल का हो गया, उसका सगाई होने वाला, उसका शादी नहीं होगा तो उसको खुशी नहीं होगी क्या, गम होगा? अच्छा दूसरी बात, परमानेंट लाइसेंस बना के लिए जा रहा हूं, ऐसे तुम्हारी तरफ वो नहीं है, डुप्लीकेट लाइसेंस लगा के मार्केट में चल रहा हूं बस अपना, हाँ परमानेंट लाइसेंस, परमानेंट मतलब जैसे आपके पास है मैडम, शादी आपकी सोनाली के पास है परमानेंट लाइसेंस, आपके जैसे जिनकी शादी होगी उनके पास पर, जैसे मेरे पास है परमानेंट लाइसेंस, तो अब आदमी परमानेंट लाइसेंस है, अरे है क्यों नहीं है परमानेंट लाइसेंस हमारा? अरे हमारी मैडम के साथ हम कुछ भी प्यार करें, मैं तो कई बार स्टेटस लगाता हूं, देखा होगा तुमने, देखा नहीं, वो स्कूटी पर घूमता है, लेकिन कोई दूसरा का स्टेटस लगाता हूं क्या? हमारा मैडम का साथ तो अरे दूसरे के, अब खुद की मैडम का कुछ ध्यान ही नहीं, और दूसरों की मैडम की परवाह कर रहे हैं। हम वो नहीं, हम तो हमारी मैडम की परवाह करते हैं, और हम तो दुनिया को चीख चीख के बता दे हमारा मैडम है, हमारा मैडम है, ठीक है, चीख कर बताते हैं ससुरा, क्या नाम, खान सर की तरह है। अरे बोलो इसमें क्या, तो इसमें क्या हुआ गुड़िया? अब सुनना मेरी बात, तो मैं पहली बार गया, तो अब देखना रिश्तेदार, और क्या अब मेरे मतलब मामा जी, चाचा जी, पता नहीं कौन कौन लेके गए, उनके भी 2-4 आ गए, ठीक है, हम पूरे बस में सवार होके गए, मैं एक बात, अब हमें बैठ गई वहां, नाश्ता दे दिया हमको, ठीक है। अब लड़की नहीं दिखा रहे, मैंने सोचा साला लड़की कब आएगी, इधर साला ऐसे ही नाश्ता दे रहे हैं, कितने देर हो गई, 2 घंटे हो गए। अब हमको मिलाने के लिए लेके गए, तो मिलाया कहां पर, जहां सब देख रहे हैं वहां पर मिलाया। अच्छा लड़की बड़ी चालू थी, तो मेरे को सब पूछ लिया, भाई आप क्या करते हो, कैसे, 1-2 चीज और पूछी, वो तो मैं बताऊंगा नहीं, बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब साला मेरा नंबर आया पूछने का, अब तक उसकी मम्मी इतनी चालू थी, बुला लिया, आजा आजा ये नंबर लेके चला जाएगा, साला हमका तो ऐसे ही हो गया ससुरा, ठीक है। और उसने सब हमारे से पूछ लिया पूरी बात, हम तो ऐसे ही रह गए पूरा का पूरा, भला हमने तो कुछ पूछा ही नहीं, नंबर ही नहीं है हमारा तो। अरे पूछा, इतना पूछा बाबा, जैसे आईएएस का एग्जाम में इंटरव्यू करते हैं, इतना पूछा हमसे, ठीक है, बट हमारा नंबर आया तो हमारे तो कुछ पूछना ही नहीं हुआ। उसकी मम्मी ने बोला जा जल्दी से, अरे भैंस की टांगो, तो ये देखना। अच्छा बाद में लड़की आई, फिर अपना क्या चाय लेके आई, तो लड़कियों को देखना, आदमी तो क्या देखना, आदमी में लड़की में 2 फर्क है मोटे, बाकी फर्क मुझे पता नहीं है या नहीं है, ऊपर वाले जाने या तुम जानो। पहला फर्क है क्या नाम, लड़कियां देख धीरे से बात, हेलो कैसे आप, और आदमी हेलो तुरंत पता लग जाएगा आदमी का फोन आया है, तुरंत देखते ही बता देगा आदमी का फोन है, ये 100% आदमी की आवाज है। और लड़की की आवाज एकदम हेलो कैसे हैं आप, बस ऐसे बोलते हैं। अच्छा जैसे अभी क्या नाम है, बीपी सर की मैडम फोन करती है, तब बीपी सर को हेलो कैसे हैं, ठीक है, खाना वाना खाया करें, ऐसे धीरे से आवाज आती है एकदम, ठीक है। अच्छा और आदमी बोलता आदमी की आवाज है, 100% आदमी है भाई, ठीक, महिला नहीं है। तो ये आदमी में और महिलाओं में एक फर्क ही है आवाज का, ठीक है, पहला फर्क ही है। अच्छा दूसरा फर्क है, आदमी कहीं लड़की को देखने जा ऐसा देख, अरे भाई लड़की तो है, ठीक है, जैसे मतलब हिरण को देख रहा हूं, बट ससुर, हाँ लड़की जब आदमी को देखती है तब देखना बस। अब हमारा मैडम आया चाय लेके, तो हम तो क्या ऐसे देखने, और मैडम अपना 32 कटो ये लो चाय दे, तिरछी नजर वाले, तेरा मुंह काला, ठीक है। अब ये लैटरल, ये ना होते तो ये ना होते, लेकिन इसका साइड इफेक्ट है, ये सगाई में तो प्यार करवाएगी, बट आफ्टर मैरिज डिवोर्स करवा देगी। जैसे मान लीजिए, हाँ इसका साइड इफेक्ट है, ठीक है, मैरिज के, जैसे अभी मैं हूं, अब तो मेरा साइड इफेक्ट है, ठीक है। तो वे क्या है, अभी अपना क्या है, अपना लेटरल मूवमेंट है। अब मैडम के साथ कहीं चले जाओ भैंस की टांग, और बगल में कोई लड़की बैठी, उसकी तरफ देखते रहो, भैंस की टांग, इधर मैडम का एक पड़ेगा खैची का कटक, और आदमी चटक, और यूपीपीएससी पटक, और टीचर चटक। आया क्या, तो ये कमाल किसका है दोस्तों, लेटरल का है। अगर 1 मिनट रुको, एक मिनट, ये कमाल किसका है, लेटरल का। अभी मैं सुनूंगा आपके 1 मिनट बस, खाली मेरी सुनते हो लेटरल के। अब इसको याद कैसे करें, याद तो होगा, अच्छा और याद भी है,
शाहरुख खान की तरह। ठीक है, क्या ये हो गया? ठीक है, आज हो गया। तो अब देखना इसको याद कैसे करें। LR6 लेटर रेक्टस को कौन करता है दोस्तों? 6 नंबर की। ये 6 नंबर की, 6 नंबर का काम भी पूरा है, याद भी हो गया, मजाक भी हो गया, और परमानेंट है। बोलता याद नहीं होता, और मैं कह रहा हूं ससुरा बोल के दिखाओ। याद नहीं करना आया? अच्छा बाबा रे बाबा, अब मेरी बात सुनना। सर एक बात तुम्हारे खोपड़े में सेट कर लो, सुपीरियर ओब्लिक इंफीरियर ओब्लिक। देखना बेटा, उल्टा है ये ध्यान रखना। सुन ऐसे, सुपीरियर ओब्लिक का मतलब ऐसे नहीं था, ऊपर की तरफ तिरछा नहीं है, ये नीचे की तरफ तिरछा है। जैसे आप कहीं ऊपर खड़े हो, नीचे कोई और खड़ा हो और कोई चीज फेंकने हो, तो ऐसे ऊपर की तरफ नीचे की तरफ तिरछा देख, सुपीरियर ओब्लिक का कमाल। तो इसको कैसे याद करेंगे? सल्फेट का फॉर्मूला SO4 सुपीरियर ओब्लिक को सप्लाई करती है 4 नंबर, और 4 नंबर यहां ट्रोंक्लियर। ये 2 नर्व तो तुम्हारे सामने जीते जी पूरी होगी, और तीसरी भी ओक्लोमोटा जो बच गई 4, उनको ओक्लोमोटा। तुम्हारे सामने 3 की 3 खत्म। नहीं सुपीरियर ओब्लिक, ओब्लिक उल्टा है, और सुपीरियर रेक्टस तो ऊपर और इंफीरियर रेक्टस नीचे, बट सुपीरियर ओब्लिक नीचे की तरफ तिरछा, ओब्लिक मतलब तिरछा और नीचे की तरफ तिरछा, सुपीरियर ओब्लिक, और ये इंफीरियर ओब्लिक। अब सुपीरियर ओब्लिक को सप्लाई करते हैं SO4 4 नंबर, लैटरल को सप्लाई करते 6, बाकी जो 4 बच गई उनको ओक्लोमोटा। तो 3 नर्व का काम भी खत्म। अरे ओक्लोमोटार का वाक नहीं बच गई जो, ट्रोंक्लियर का वाक नहीं बच गई जो, ठीक है, और एब्डोसेंस का वाक नहीं बच गई जो, तो फिर मेरी तरफ ऐसे क्या देख रहे हो? आ गया ना? ठीक है, ठीक है। अब देख लो, ओल्ड फैक्ट्री काम करती, स्मेल, ये भी क्लियर। ऑप्टिक विजन, तो 1 2 3 4 5 तक क्लियर हो गया। ट्राइजिमिनल बच रही है, 6 तक क्लियर हो गया। ट्राइजिमिनल को समझा रहा हूं मैं, 6 तक क्लियर हुआ ना। अब ट्राइजिमिनल और फेशियल कोड देखना, फिर इधर देखना। पहले अब हो गया ना, हुआ ना काम, हुआ ना, ठीक है, हुआ, याद भी हुआ और काम भी हुआ, और ऐसे ही हो गया। अब बात चटक मंगनी पट ब्याह कर देंगे इसका। बस तुम खाली 5 मिनट और दो मुझे, ज्यादा देर तक नहीं, ज्यादा देर तक दिमाग नहीं खराब करना। सर एक बात बताओ, ट्राइजिमिनल लार्जेस्ट नर्व है, लॉन्गेस्ट नहीं, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट है वेगस। ट्राइजिमिनल लार्जेस्ट है बेटा, ट्राइजिमिनल लार्जेस्ट है। अब मेरी बात, इसकी 3 ब्रांच है, सेंसरी, मैक्सिलरी और मोटार, ठीक है, ये देखो। और सेंसरी में ऑप्थेल्मिक है, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुल। ऑप्थेल्मिक देखना, बाबा रामदेव को कभी देखा होगा, ये ऑप्थेल्मिक का, ठीक है। मैक्सिला को ऊपर वाली, मैंडिबुल नीचे वाली, इसको सप्लाई करिए, दैट इज द ट्राइजिमिनल। और इसका एक डिसऑर्डर आता, आगे पढ़ाऊंगा, और उसमें से क्वेश्चन आता ही है, ट्राइजिमिनल न्यूरोलेजिया। और एक क्वेश्चन पिछली बार बेल पाल्सी फेशियल का, आगे पढ़ाऊंगा डिसऑर्डर में, अभी तो नर्व पढ़ा रहा हूं, लेकिन इसका क्वेश्चन आता ही है, बता देता हूं तुम्हें। नर्व में से क्वेश्चन ये है, कंपटीशन। अपन वहां डेंड्राइट्स में, माइलिनेटेड सीट में फंसे हैं और उनकी कॉपियां भर रहे हैं। अरे एक क्वेश्चन वहां से आना नहीं है, लिखाए जा रहे, लिखाए जा रहे, लिखाए जा रहे। वाह भाई, हद है लिखाने की भी यार, ठीक है। उसमें से एक क्वेश्चन आ नहीं, अरे इसको याद करो ना, कंपटीशन को। अब ये आती तो अपन ठंडे हो जाता है, और वो आती भरे जाओ, पेज भरते रहो, भरते रहो। अरे पेजों क्या खाओगे, सारा दुनिया में कितनी सारी नोटबुक भरी पड़ी है, उनको फिर पढ़ लो, फिर ये पढ़ने की जरूरत क्या पड़ रही है, ठीक है, दिमाग लगाओ अपना। अच्छा ये क्लियर है ना? अब मेरी बात सुनना है सर, ट्राइजिमिनल क्लियर? अब मेरी बात सुनना, ट्राइजिमिनल के साथ ससुरा एक दिमाग तुम्हारा फिट बैठाना है, और वो है फेशियल। फेशियल फेशियल को सप्लाई करती है। अब देखो ये क्या, हमारे एक्सप्रेशन, राउंड के, हो, ये फेशियल की वजह से असर है, अपना कुछ नहीं है इसमें। अपन 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 अपने को असर है क्या? अपना तो होश नहीं है। अब अपन इसको मारो और फेशियल, और देखो, दैट इज द बेलफास, ठीक है। घर में 2 बात पड़ा होगा, महिला पुरुष नाराज होता, हस्बैंड वाइफ लड़ाई झगड़ा करते हैं, ठीक है, और उसके बाद मोटा मुंह करते हैं, ये दैट इज द मोटा मुंह, ये बांका मुंह। और बांका मुंह करती है व्हील फालसी, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा मोटा मुंह नहीं करती है, बांका मुंह, ठीक है। हाँ टेढ़ा मुंह, वेरी गुड। और दोस्तों टेढ़ा मुंह का कल दिखाऊंगा आपको, पूरा पढ़ाऊंगा बेल फालसी, ये तो मैं नॉर्मल बता रहा हूं, कल दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो बेल फालसी क्लियर हो गया, ठीक है, ये कल पढ़ाऊंगा, आगे तो क्लियर क्या, मैं तो नॉर्मल बता रहा हूं, अभी किसको सप्लाई कर रही है वो बता रहा हूं। तो स्माइल के लिए, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन के लिए कौन सी जरूरी है? फेशियल, ये भी क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब सर हमारा ये जो है वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब पूरी चीजों को एक साथ, पहले तो इनको जो बच रही है उनको देखो, फिर एक पूरी चीजों को एक साथ देखो, और फिर लिखना है और फिर जानना है, बस और कुछ नहीं करना आपको। फिर इधर देखना आप ध्यान से, सर हमारा ये जो एब्डुसेंस क्लियर, फेशियल क्लियर, वेस्टिबुलो को क्लियर, वेस्टिबुल सप्लाई करती है बेटा ईयर को,
और कोक्लियर सप्लाई हियरिंग के लिए, वेस्टिबुल बैलेंस के लिए, ठीक है, पीटी करते हैं, 1 2 3 4 बैलेंस हो रहा है, बस ये लो, ठीक है। कोक्लियर सुनने के लिए, ठीक है। हमारी जो स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग आती है वो इसको डैमेज करती है, दैट इज द ओटोटॉक्सिटी। बात खत्म है। क्या करना है, ग्लोसोफेरेंजियल जरूरी है, फेरिंग, ग्लोसो मतलब टंग, फेरिंग्स मतलब बेटा फेरिंग। और बताऊं किसके लिए जरूरी है, ग्लोसोफेरेंजियल जरूरी है बेटा गैग रिफ्लेक्स के लिए। जैसे अपना देखना, जो एनेस्थेसिया हम देते हैं पेशेंट को और उसके बाद में वापस बेटा पानी पिलाते हैं, जब तक उसको एनपी रोकना चाहिए, जब तक उसका गैग रिफ्लेक्स नहीं आ जाता, अपन पिला कर रहा है, इसका मतलब गैग रिफ्लेक्स आ गया उसका, ठीक है। इसका मतलब गैग रिफ्लेक्स के लिए जरूरी है ग्लोसो, G4 गैग, G4 ग्लोसो, G4 गैग, ऐसे याद रखना। वेगस सबसे बड़ी है, लॉन्गेस्ट, और ये सप्लाई करती है जीआईटी को, देन सप्लाई हार्ट को। और ये ध्यान रखना एक चीज, ये पीएनएस को स्टिमुलेट करती है, पैरासिम्पैथेटिक, इसकी वजह से हार्ट रेट को कम करती है, ब्रैडिकार्डिया करती है, सिंपल, ठीक है। असेसरी, ठीक है, हमारी जो रेस्पिरेटरी की मसल, असेसरी मसल, इनको सप्लाई करती है, ठीक है। स्टेनोकैलिडर मार्सोइड एसेसरी कर रही है, बात खत्म। इसकी वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। और हाइपोग्लोसल, हाइपो मतलब नीचे, ग्लोसल मतलब टंग, टंग के नीचे, और हम क्या करते हैं, टंग को मूवमेंट करने में काम करती है। सुबह सुबह उठकर गर्म पानी करते हैं, कौन कर रहा है, हाइपोग्लोसल। बस ऐसे याद करो, घर में बैठे बैठे करना क्या, दिमाग खराब यार, उसको सीरियस देख रहे हो, क्रेनियल चल रही है क्या, साला हमारा दिमाग खराब, पढ़ाने वाले का दिमाग खराब, क्रेनियल का और ज्यादा दिमाग खराब। करना क्या, हंसते 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 बस खाली, ठीक है। स्मेल आ रही है मुझे, ओ टमाटर की चटनी बनी, आए हाय ओल फैक्ट्री काम कर रही है, ठीक है। मैं देख रहा हूं कि अच्छी चीजों को वहां ऑप्टिक काम कर रही है। बाकी जो बच गई ओक्लोमोटार, और इसमें SO4, ठीक है, ये अपना ट्रंकिल SO4, ठीक है। ये ट्राइसिमिलर सबसे लॉन्गेस्ट है, इसमें LR6, ये लो LR6, कुछ गड़बड़ी नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। और बाबा रे बाबा, ये फेशियल हमारे, कौन फेशियल कर ली, बस बात करता हमारा करना क्या इसमें। ग्लोसोफेरेंजियल G4G गैग रिफ्लेक्स के लिए, वेगस लॉन्गेस्ट है, ठीक है, ठीक, और लॉन्गेस्ट जीआईटी को, हार्ट को, ठीक है। और देन हमारा असेसरी, हमारे इस पे एसेसरी मसल को, और देन हाइपोग्लोसल टंग को, और ये किसको कर रही है, हाइपोग्लोसल। अरे याद हो जाएगा 2 मिनट में, बताओ आया। इसको कहते हैं याद करना भी, टाइम बचाना भी, और कंपटीशन को बैंड बजाना भी, तीनों चीज एक साथ करनी है। और इसमें नहीं लिखने अब लिखो, और लिखने के साथ जाने की तैयारी करो बस, और करना कुछ नहीं अपना क्लास में।